राधे राधे। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो उससे पहले आपको ईश्वर या फिर सृष्टि से कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। पहला, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप वो देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त भगवानों के उठने का समय होता है। जब हमारे जीवन में कभी भी जब हमारी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान हमारी उस समय आंखें खोलकर हमें संकेत देना चाहते हैं कि आपका अच्छा समय निकट है या फिर अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय आने का दूसरा संकेत होता है अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। आपको खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अगर उस समय गलत स्थिति में भी होंगे, अगर परेशानियों से भी गुजर रहे होंगे, तो भी आप खुश रहोगे। नकारात्मकता आपके पास नहीं होगी। आपको खुशी प्रतीत होगी। अच्छा समय आने का तीसरा महत्वपूर्ण संकेत ये है गौ माता का आगमन। यदि आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या वह आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यदि आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर में या घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अक्सर लोग तो जानवरों को महत्व ही नहीं देते हैं। ये बात आप लोग नहीं जानते हैं कि ये जानवर हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। यदि गौ माता का आगमन हमारे घर हो जाता है तो समझ लीजिए भगवान आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपका बुरा समय खत्म हो गया है और अच्छा समय आने वाला है। और ये संकेत गौ माता के द्वारा और पक्षियों के द्वारा ईश्वर आपको देना चाहते हैं। चौथा संकेत यह है कि घर में शिशु का होना बताया जाता है, क्योंकि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। जब छोटे बच्चे आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या फिर आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। और कभी कभी तो ये शिशु आपको ये संकेत भी देते हैं, क्योंकि ये शिशु भगवान का ही रूप होते हैं। और शिशु कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छे समय आने का पांचवा संकेत ये होता है कि स्वप्नों में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात ही है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा और शंख की आवाज देना बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये मंत्र भगवान के होते हैं जो हमें एक अच्छा समय आने के संकेत देते हैं। और सपनों में मंत्र का आना शुभ भी माना जाता है।
अच्छे समय आने का छठा संकेत यह है कर्जवान होना। कई बार आपने ये देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हों और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत होता है। या फिर पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है, तो यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही होता है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत होता है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त हो चुकी हैं या फिर होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। आपने भी कभी ये सोचा होगा कि मुझ पर कितना सारा कर्ज है, ये कैसे उतरेगा, कौन उतारेगा? और एक दिन एकदम से होता है कि आपका कर्ज माफ हो चुका है या फिर आप किसी और वजह से कर्ज मुक्त हो जाते हो, तो ये भी अच्छा समय आने के ही संकेत होते हैं। और आखिरी संकेत, ये तो सुनकर आप हैरान ही हो जाओगे। सातवां और आखिरी संकेत ये है कि शरीर के अंगों का फड़कना, पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे फिर वो दाईं आंख हो या फिर दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसी के विपरीत यदि महिलाओं में बायां अंग फड़कता है तो यह भी अच्छा संकेत होता है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। शरीर के अंगों का फड़कना आपको अच्छा संकेत भी देता है। इस प्रकार इन संकेतों से आप ये महसूस कर सकते हैं आपका अच्छा समय आने वाला है। आज मैं आपको जीवन की कुछ अच्छी बातें बताती हूँ जो कि श्री कृष्ण के ही उपदेश हैं। वो आप सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब आपको किसी भी कार्य करने में कोई लालच होगा, आपके मन में कोई बेईमानी होगी या फिर जलन होगी, तो ना वो काम सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायक होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खो दिया है उसके लिए मत रो। मनुष्य तो सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए कभी भी पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। ठंड हो या फिर गर्मी, हमेशा सुख का अनुभव करें, क्योंकि सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक समझें। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण के विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। कभी भी अच्छा करने से आपको नहीं डरना चाहिए। लोग हमेशा सच कहने से बचते हैं या फिर डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है और ना ही वह कभी मिट सकता है। आप चाहे कितना भी छुपा ले, सच उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो भी बात सच पर आधारित हो उसे कहने या फिर करने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का कभी मोह मत करो, ये तो माटी है और एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो हमारी आत्मा होती है जो कभी ना कभी परमात्मा में मिल जाती है। लोग अपने शरीर को हमेशा सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्व रखती है। हमेशा अपनी आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि यही सुंदरता आपको ईश्वर से मिलने का रास्ता बताएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।